हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लूसेंट में दिया गया है वैदिक सभ्यता के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो चीज़ें। उसके बाद हम लोग आगे का वैदिक सभ्यता से संबंधित अदर्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें लूसेंट का, वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है तथा उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमारा, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैकमुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। वो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो इस पॉइंट में जो बताया गया है कि आर्य जब सर्वप्रथम आए तो पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे और मैकमुलर के अनुसार जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया था और आर्यों द्वारा जो निर्मित जो सभ्यता बनी उसको वैदिक सभ्यता कहा गया। और वैदिक सभ्यता जो है ये पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता यानी आर्यों, वैदिक सभ्यता के लोगों यानी आर्यों का जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नोट, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था। यानी आर्यों की जो प्रशासन करने की इकाइयां होती थी वो 5 भागों में बांटी गई हैं। जो कुल जो है सबसे छोटा होता था, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व के बाद जन के बाद राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान जो है वो विस्पति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। यानी ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी नाम से संबोधित किया जाता था वैदिक सभ्यता में, और विश्व के प्रधान को विस्पति कहा जाता था और जन के शासक जो होते थे वो राजन कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो है वो प्रमुख हुआ करते थे। उस समय जो राज अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित एवं सेनानी को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वशिष्ठ जो है ये रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो है ये उदारवादी पुरोहित थे। तो वशिष्ठ भी एक पुरोहित थे और विश्वामित्र भी उस समय एक पुरोहित थे। और वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित के अंतर्गत आते थे और विश्वामित्र जो है ये उदारवादी पुरोहित के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, सूत, रथकार व कमादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते। सूत उस समय जो है, रत्नी जो है वो सूत, रथकार और कमादि नामक अधिकारी जो थे उनको रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट प्रयोग किया जाता था, पुरुष जो अधिकारी था वो दुर्गपति को कहा जाता था एवं स्पष्ट जो अधिकारी था वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। और नेक्स्ट जो है वाजपति जो है वो गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था और उग्र नामक अधिकारी जो है ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट एक बॉक्स छोटा सा है उसमें भी कुछ दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। दिशा व उत्तर वैदिक शब्द और राजा। दिशा जो है पूर्व और उत्तर वैदिक शब्द है प्राची। प्राची शब्द, पूर्व में जो प्राची शब्द का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में वो सम्राट के लिए किया जाता था। पूर्व में प्राची शब्द का प्रयोग सम्राट के लिए होता था और पश्चिम में प्रतिची शब्द का प्रयोग जो है वो स्वराष्ट्र के लिए होता था। उत्तर में जो है उदची के शब्द का प्रयोग होता था, वो विराट कहा जाता था। यानी उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था और मध्य में राजा को राजा कहा जाता था, जबकि दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। यानी पूर्व दिशा में राजा को सम्राट कहा जाता था और पश्चिम दिशा में राजा को स्वराष्ट्र कहा जाता था और उत्तर दिशा में राजा को विराट कहा जाता था और मध्य एशिया में राजा को राजा कहा जाता था और दक्षिण में राजा को जो है वो भोज कहा जाता था।
ने नोट दिया गया है कि इसमें छोटा सा, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं, यानी ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति दो समितियां हुआ करती थी, संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा को सलाह देती थी। सभा जो समिति थी उसमें सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, यानी सभा में श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोग शामिल थे, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यानी समिति का जो अध्यक्ष होता था वो ईशान कहलाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी, यानी स्त्रियां जो है उस समय ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति दोनों संस्थाओं में भाग लेती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। जब युद्ध हुआ करता था तो उस समय युद्ध में जो है वो कबीले का नेतृत्व राजा किया करता था, और युद्ध के लिए जो है ऋग्वेद में वो गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज, और गविष्ठ का अर्थ होता है गायों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराग युद्ध हुआ था ऋग्वैदिक काल में, तो उसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध पुरसाणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, यानी दशराग युद्ध जो है वो पुरसाणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल में समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था, लेकिन ये 4 वर्ण जो थे उस समय ये जन्म का आधार न मानकर व्यवसाय के आधार पर बनाए गए थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों थे। और इस विभाजन का यह विभाजन जो है व्यवसाय पर ही आधारित था। इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट एक छोटा सा वाक्य है वो भी देख लेते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 है, और महापुराणों की कुल संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण मतलब जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये चारों वर्ण को उत्पत्ति की जो हुई वो परम पुरुष के से हुई, और परम पुरुष के मुख से जो है वो ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, और जांघों से वैश्य एवं पैर से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां जो हैं वो ऋग्वैदिक काल में जो है अपने पति के साथ जो है यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी समाज में उसके बारे में हमें बताता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका हमारा, स्त्रियां इस काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यानी स्त्रियों की समाज में बराबर की मान्यता प्राप्त थी। और दूसरा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। तीसरा जो है वो, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है।
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में लोपा मुद्रा घोषा सिक्ता अपालन विश्वासा जैसी विद्वान महिलाओं का वर्णन मिलता है। गार्गी ने यज्ञवालक को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने जो है यज्ञवालक को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यह भी ऋग्वैदिक काल में हुआ था और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये शब्द है अमाजू, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं के लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया जाता था। जीविको उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है वो उपाध्याय कहलाता था। तो जीविको उपार्जन के लिए वेद वेदांग जो पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। वो आर्यों का मुख्य पेय जो पदार्थ था वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्ण। वास जो है वो सर के कपड़े को कहा जाता था। अधिवास जो है सर के नीचे और कमर तक के कपड़े को कहा जाता और कमर के नीचे के कपड़े को उष्णी कहा जाता था और अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन जैसे चारवाक दर्शन है तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक, और योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बद्रायण, और वैशेषिकी के प्रवर्तक थे काणद। महर्षि काणद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। द्रुत क्रीड़ा यानी पाशा खेलना। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट, गाय को अघन्या, अघन्या यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। यानी उस समय गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था। इस चीज का वर्णन जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। यानी आर्य जो है वो जिस धातु की खोज की थी वो लोहा थी, और ऋग्वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस्क का प्रयोग किया गया है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था, और तांबे को आर्यों के समय जो है वो लोहित अयस्क कहा जाता था। नोट, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। भारतीयों को जो है वो लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल के समय जो है भारत में आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहते थे। तो व्यापार के लिए जो दूर दूर तक व्यक्ति जाते थे उनको पाणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनॉट ब्रैकेट में सूदखोर कहा जाता। यानी बेकनॉट शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? सूदखोर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो सर्वाधिक बार हुआ है। यानी ऋग्वेद में जो है वो सबसे पवित्र नदी अगर किसी को माना गया तो वो सरस्वती थी। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग ऋग्वेद में जिस नदी के किया गया है वो सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। और
गंगा का प्रयोग 1 बार किया गया है और यमुना का प्रयोग 3 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान प्रजापति ने ले लिया। विष्णु के तीनों पगों की कल्पना का विकास जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। यानी विष्णु भगवान ने जो एक कल्पना प्रचलित है हमारी कि विष्णु भगवान ने तीनों पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था, तो उसकी कल्पना जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण, जो ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय पे आधारित था, वो अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो कुरुम जो है वो कुर्रम नदी को कहा जाता था, और कुंभा जो है वो काबुल नदी के लिए प्रयोग किया जाता था, और वितेस्ता जो है वो झेलम नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। पुरसाणी जो है वो रावी नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। शत्रुधि जो है वो सतलज नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। बिपाशा व्यास नदी के लिए, और सदा नीरा जो है वो गंडक नदी के लिए। दुर्दंती जो है वो घग्गर नदी के लिए, और गोमती जो है वो गोमल नदी के लिए, और सुवस्तु जो है वो स्वात नदी के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कुंभ जो है वो कुर्रम नदी के लिए, कुंभा जो है वो काबुल नदी के लिए, वितिस्ता जो है वो झेलम नदी के लिए, अस्किनी जो है वो चेनाब नदी को कहा जाता था, और पुरसाणी जो है वो रावी नदी को कहा जाता था। शत्रुधि नदी जो है वो सतलज नदी को कहा जाता था। बिपाशा जो है वो व्यास नदी के लिए, सदानीरा गंडक के लिए, द्रुषदती घग्गर नदी के लिए, गोमती गोमल के लिए, और सुवस्तु वो स्वात नदी के लिए। सॉरी। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध किससे था, ये चीज हम लोग देखते हैं। इंद्र का संबंध जो था वो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। युद्ध के नेता एवं वर्षा का देवता। वो अग्नि जो है वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, इसलिए इन अग्नि देवता को यह स्थान प्राप्त था। और वरुण जो है ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते हैं, और समुद्र का देवता माने जाते हैं। विश्व के नियामक एवं शासक माने जाते हैं। सत्य का प्रतीक माने जाते हैं। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माने जाते हैं। ये वरुण को माना जाता था। और धौ जो है वो आकाश के देवता थे, और सोम जो है वो वनस्पति के देवता थे। उषा जो है वो प्रगति एवं उत्थान देवता थे। अश्विनी जो है वो विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, और पूषण जो है वो पशुओं के देवता कहलाते थे। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते थे, और मारुत जो है वो आंधी तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल के लिए सिरा शब्द का प्रयोग किया जाता था, और हल द्वारा जो रेखाएं बनती हैं उनको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यानी वैदिक काल में जो है वो सिक्कों के रूप में जो प्रयोग किया जाता था वो निष्क था और शतमान, लेकिन सिक्कों के प्रचलन का कोई उल्लेख जो है या प्रमाण हमें नहीं मिला है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है भारत के जितने भी दर्शन हैं उसमें सबसे प्राचीन माना गया है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फटी नाव से की गई है। फूटी नाव से की गई है। यानी सत्यमेव जयते जो है
जो शब्द का प्रयोग आज होता है उसका प्रयोग वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना जो है वो फुटू ही नाव से की गई है। नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र जो है वो सवित देवता से संबंध है और इसका संबंध ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। और तीसरे मंडल और गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, श्रद्धा श्राद्ध की प्रथा जो है सबसे पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो उत्तर वैदिक काल में माना गया है। नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना जो है वो बद्रायण ने की। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक जो पॉइंट था वो हमारा लूसेंट से था। अब विस्तार से इसके विषय में हम लोग इस पॉइंट्स को जानते हैं, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है, वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान है। भारत में सैंधव संस्कृत के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंटों में बताया गया है जो कि वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है और वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। भारत में सैंधव संस्कृत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आर्यों का मूल निवास स्थान और उससे संबंधित विद्वान कौन थे, ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। इस विचार को माना है एल.डी. कल्लल ने। और दूसरा जो है ब्रह्मर्षि देश जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक थे पंडित गंगानाथ झा। और सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक थे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका प्रदेश जो है यानी मुल्तान जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक हैं डी.एस. त्रिवेदी। और दक्षिणी रूस जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक हैं गार्डन चाइल्ड। और मध्य एशिया जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक हैं मैक्स मुलर। और उत्तरी ध्रुव जो है ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। और तिब्बत जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और जर्मनी जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक जो है वो हर्टम पेंका है। और हंगरी जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके समर्थक जो है वो गाइल्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है वो ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, मैंने पहले ही बताया था इस चीज को। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है हमारा,
ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है, यानी ऋग्वेद में जो है वो लोहे का उल्लेख नहीं है, यानी लोहे का ज्ञान हमें जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में टोटल 21 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पश्चिम में जो है वो कुंभा को माना गया है और सबसे पूर्व में जो है वो गंगा को माना गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुर्मू, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है, यानी कुंभा, कुर्मू, कुंभा, गोमती और सुवास्तु जो है ये 4 नदियां अफगानिस्तान में थी। ऋग्वेद में सप्त साइंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है और सप्त साइंधव प्रदेश में ऋग्वेद में 7 नदियों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 सरस्वती, विपाशा, पुरुषारणी, वितिस्ता, सिंधु, शतुद्री और अस्किनी। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। कश्मीर की एक नदी मरुदवृद्धा का उल्लेख मिलता है और कश्मीर की एक नदी का वर्णन मिलता है मरुदवृद्धा का। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, जिसे और सरस्वती के लिए ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। सिंध नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह जो है वो परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मदेश कहा, यानी गंगा यमुना का जो दोआब है या उसके समीप का जो क्षेत्र है उसको आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था, यानी गंगा और यमुना के समीप जो दोआब था उसको ब्रह्मर्षि नाम से संबोधित किया गया और विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच का जो क्षेत्र था उसे मध्य देश कहा गया। और आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तार कर लिया। जब उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में अधिकार कर लिया तो इस पूरे क्षेत्र को जो है वो आर्यवर्त कहा जाने लगा। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई यानी एशिया माइनर का जो अभिलेख है उसमें ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का वर्णन मिलता है और ये 4 देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य। अब इसमें जो है ऋग्वैदिक काल की नदियां, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके थे, नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं उनका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या। इस चीज में अस्किनी जो है वो चेनाब नदी के लिए, विपाशा ब्यास नदी के लिए, फुरसाणी रावी नदी के लिए, वितिस्ता झेलम नदी के लिए, अकुंभा काबुल नदी के लिए, कुरुम कुर्रम नदी के लिए, गोमती गोमल नदी के लिए, सुवास्तु स्वात नदी और सदानीरा गंडक को कहा जाता था, शत्रुधि वो सतलज नदी के लिए और द्रष्टुति जो है वो घग्गर नदी। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ है। वैदिक साहित्य जो है यानी चारों वेदों को संहिता तो कहा ही जाता है, साथ में श्रुति भी कहा जाता है और श्रुति कहने का शाब्दिक अर्थ होता है जो सुना हुआ हो। वैदिक भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये वेदत्रयी या त्रयी कहलाते हैं, ये तीनों वेद। और वेद
प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त एवं 10,562 ऋचाएं हैं, 52 ऋचाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऋचाएं जो हैं कहीं कहीं पर 10,462 भी मिलती हैं और कहीं कहीं पर 10,552 ऋचाएं मिलती हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। टोटल जो ऋचाएं मानी गई हैं ऋग्वेद में वो 10,462 मानी गई हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, 1017 सूत साकाल में तथा 11 सूत जो है वो वाखिल में है। यानी ऋग्वेद की 2 शाखाएं जो हैं, साकाल और वालिख्य। तो 1017 में जो है सूक्त जो है वो साकाल में मिलते हैं और 11 सूत्र जो है वो वालखिल्य में मिलते हैं। ऋग्वेद 2 से 7 तक के मंडल सब प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद का जो 2 से 7 तक का मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल किसके द्वारा रचित है, या क्रम के अनुसार दे दिया जाता है, हमें क्रम में लगाना होता है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है वो मधुच्छद्मा मेघातिथि के द्वारा लिखा है, और द्वितीय मंडल जो हो गृत्समद के द्वारा लिखा गया है, और तृतीय मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, और चतुर्थ मंडल जो है वो वामदेव के द्वारा लिखा गया है, और पांचवा मंडल जो है वो अत्र के द्वारा लिखा गया है, और षष्ठम मंडल यानी 6वां मंडल जो हुए भरद्वाज के द्वारा लिखा गया है, और सप्तम मंडल जो है वो वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, अष्टम मंडल जो है वो कांडव एवं अंगिरस के द्वारा लिखा गया, नवम मंडल जो है वो सोम देवता एवं अन्य ऋषि के द्वारा लिखा गया, और 10वां मंडल जो है वो बिमदा, इंद्र, सची और अन्य के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और इसके रचनाकार जो है वो विश्वामित्र है, और यह मंत्र जो है सावित यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। ऋग्वेद में प्रारंभ में जो है वो 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का शूद्र जैसा कोई वर्ण नहीं था। लेकिन शूद्र शब्द का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ, और इस सूत्र में वर्णों का आधार जो था वो व्यवसाय था, और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय तथा कौशिकी जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय तथा कौशिकी जो है ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। यानी पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं माना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में शून्यसेप आख्यान का वर्णन किया गया मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यजुर्वेद से है। तो यजुर्वेद में श्रोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधुर्व कहा जाता था। और ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। यानी कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वह पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशो उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक
सॉरी जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। यानी ईशो उपनिषद जो है वो यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंध नहीं रखता, बल्कि वह आध्यात्मिक चिंतन से संबंध रखता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं जो है वह काणव तथा मध्यनंदिन है। और शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसेने भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र यज्ञवालक इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी तथा कपिस्थला हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरावा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध का वर्णन है। साम का अर्थ, नेक्स्ट हमारा सामवेद के विषय में है। तो साम का अर्थ जो है वो संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से उपलब्ध हैं में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कथुनीय, रणनीय एवं जैमिनीय है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है अथर्ववेद के विषय में। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5967 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यानी सभा और समिति को जो है अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद तथा शौनक। यज्ञवालक, नेक्स्ट पॉइंट जो है यज्ञवालक गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख जो है वो बृहद्रण्यक उपनिषद में मिलता है। यज्ञवालक और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख जो है वो बृहद्रण्यक उपनिषद में किया गया है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में जो है वो यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। कठोर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। और सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका कोई आणक्य नहीं है। यानी अथर्ववेद का जो है कोई आणक्य नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है और उपनिषदों को जो है वो वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। उपनिषद शब्द में मोक्ष की चर्चा मिलती है और मोक्ष शब्द जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। और वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। फर्स्ट वेदांग हमारा शिक्षा, नेक्स्ट कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। साल्व सूत्र में ये वेदियों को मापने, उनके स्थान, चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। यानी साल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित हुआ। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है
और उनके नाम जो है इस प्रकार है। फर्स्ट जो है वो मत्स्य पुराण, उसके बाद मार्कंडेय, उसके बाद भविष्य, उसके बाद भागवत पुराण, फिर उसके बाद ब्रह्मांड पुराण, उसके बाद ब्रह्मवर्त पुराण, उसके बाद ब्रह्म पुराण, उसके बाद वामन पुराण, फिर 9वां जो है वो वाराह पुराण, 10वां जो है विष्णु पुराण, 11वां जो है वो वायु पुराण, 12वां जो है वो अग्नि पुराण, 13वां नारद पुराण, 14वां पद्म पुराण, 15वां लिंग पुराण, 16वां गरुड़ पुराण, और 17वां जो है वह कुर्म पुराण, और 18वां जो है वह स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों के नाम है। इसकी रचना और पुराणों की रचना जो है वो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भविष्यति काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। पुराणों में जो है वो भविष्य काल से संबंधित कलयुग के राजाओं का विवरण दिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार रूप धारण कर मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। नेक्स्ट जो है अनुद्रुह पुरु यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा जाता है। यानी अनुद्रुह पुर यद और तुर्वुस जो है ये मिलाकर पंचजन का निर्माण करते थे। और जन जो है अधिपति को राजा कहा जाता, जन के जो अधिपति का जो होता था वो राजा कहलाता था। कुलपति परिवार का स्वामी, कुलपति जो है वो परिवार ऋग्वैदिक काल में कुलपति जो है वो परिवार का स्वामी होता था। और पिता अथवा बड़ा भाई जो होता था, यानी कुलुप जो है परिवार का स्वामी होता था, यानी परिवार के स्वामी को कुलुप कहा जाता था। और कुलुप हमेशा जो है वो या तो पिता होता था या जो फैमिली का बड़ा भाई होता था वो होता था। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामीणी तथा विष का प्रमुख जो है वो विस्पति कहलाता था। दशहरा की युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध पुरसाणी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के एक संग पंचजन तथा पंचलघु जनजातियों अलिन पथ्य, जो उसमें जनजाति अलिन पथ्य भलान शिव तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास जो की विजय हुई थी। और सुदास के पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा की भूमिका स्वामी, ऋग्वैदिक में युग में राजा जो है वो भूमिका स्वामी नहीं था, वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी, यानी विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था मानी गई है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारा, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के शून्यसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। यानी शून्यसेप का प्रमुखता किस लिए है, क्योंकि शून्यसेप में ही इस चीज का वर्णन किया गया है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। यानी ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था प्रारंभ में उसमें वर्ग विभेद नहीं पाया जाता था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द यानी रंग का के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है।
इसमें विराट पुरुष के विभिन्न, ये तो हमारा एक बार हो भी चुका है ये पॉइंट्स, इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर यानी जंघा से जो है वो वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है और गोत्र शब्द का मूल अर्थ जो है वो गोष्ठ है अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई, यानी गोत्र शब्द का उत्पत्ति जो है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। और ऋग्वैदिक काल में गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई, और गोत्र का उसका मतलब था जहां संपूर्ण वंश का गोधन रखा था। और बाद में उत्तर वैदिक काल में यही शब्द जो है एक पुरुष से उत्पन्न संतान के रूप में हो गई, जिसे गोत्र नाम दिया गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। अब्रह्मण यानी वेदों को न मानने वाला, या अवैजन्य यानी यज्ञ न करने वाला, अनासह अनासा बिना नाक वाले, या अद्वैय या देवताओं को न मानने वाले, या अव्रत या वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले, तथा मृदवाक यानी कटवाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद से पहले लिखा जा चुका था उसमें जो है पत्नी को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऋग्वेद में जयदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वस्तु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वस्वरा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी तथा जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की है। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि विशेष महत्व रखता था। दूध में पकी हुई क्षीर पकोनद उल्लेख मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नेवी, वायस और अधिवास। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेलना भी उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख जो है ये मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, यानी ऋग्वेद में पशुपालन पे लोग ज्यादा निर्भर थे। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है, यानी उर्वरा या क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो कृषि योग्य भूमि के लिए किया गया था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद कुल्या यानी नहर, कूप अथवा आवट खोदकर बनाए हुए गड्ढे, कूप या आवड़ जो है वो खोदकर बनाए हुए गड्ढे कहलाते थे। असम चक्र जो है राहट की चरखी को कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा यानी बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहे,
कर्मा कर्मा धातु कर्म करने वाले और कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु तथा गंधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे, यानी व्यापार जो है वो ज्यादातर पणि वर्ग के लोग करते थे। और पणि शब्द का प्रयोग जो है जो दूर दूर तक यात्रा करते हैं व्यापार के लिए, उनके लिए भी किया गया है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी लोहे की खोज जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली का अर्थ निवि जो है वो कमर के नीचे पहना जाने वाले वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता था। वासस जो है वो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस जो है वो ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी को कहा जाता था। और तक्षा जो है वो बढ़ई के लिए प्रयोग किया जाता था। और कर्मा जो है वो धातु कर्म करने वाले के लिए किया जाता था। और वेग नाट जो है वो सूदखोर को कहा जाता था। अरित्र को जो है पतवार के लिए प्रयोग किया जाता था। अरित्रु जो है वो नाविक के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिससे हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या जो है मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। नंबर 1, पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये 4 जन शामिल थे। और आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु व अश्विन आदि शामिल थे। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वातु आदि शामिल थे। और इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है वो लगभग 250 सूक्त का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो है वो अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त जो है समर्पित हैं, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम का तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें तमगोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मंजदा तथा यूनान में और नोज नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। वनस्पति एवं औषधियों का देवता जो थे वो पूषण थे। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। और जंगल की देवी जो है वो अरण यानी, जबकि ज्ञान की देवी जो थी वो सरस्वती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उत्तर वैदिक काल में अनुद्रु, तुर्व, स्क्रिबिपुर तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छंदोगोपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाण जबाल, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। विभिन्न दिशाओं के
राजाओं के विभिन्न नाम। पूर्व में जो राजा हुआ करता था उसे सम्राट के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था, और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था, जबकि मध्य के राजा को राजा कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण को सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। सॉरी, तो फ्रेंड्स, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छंदोगोपनिषद उपनिषद और बृहद्रक उपनिषद में उद्दालक अरुण एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा को ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति 6 बार उल्लेख मिलता है। समिति का ऋग्वेद में समिति का जो है वो 6 बार उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। और ये 12 रत्नी कौन कौन से थे? पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता जो था वो पुरोहित होता था, और सेनानी जो है वो सेना का प्रमुख होता था, और ग्रामीणी जो है वो ग्राम का मुखिया होता था। महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था। सूत रथ सेना का नायक होता था। असंग्रहिता कोषा अध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूध भागदूध जो है वो कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। अक्षवाप जो है वो लेखा अधिकारी को कहा जाता था। पलागल जो है वो विदूषक को कहा जाता था, और छात्री जो है वो प्रतिहारी व दैवारिकी को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण तथा कठक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्ष यानी बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है, यानी शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक जो है 17 प्रकार के जल से किया जाता था। इस चीज का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्थ ने अपने पुत्र सुनुसेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। अजिगर्थ ने जो है वो
अपने पुत्र को सुनुसेप, उनके पुत्र जो सुनुसेप को तो 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम उत्तर वैदिक काल के समाज के विषय में जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो समाज 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र था। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे। शूद्र जो है वो तीनों वर्णों का सेवक कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को जो है चिंतन का कारण माना गया है, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म की निंदा की गई। मैत्राणी संहिता में स्त्री को धूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। मैत्राणी संहिता यानी मैत्राणी संहिता में भी स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है कि स्त्रियां धूत यानी जुआ के समान और मदिरा के समान है। नेक्स्ट जो है हमारा बृहद्राणक उपनिषद में यज्ञवालक गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। छंदोगोपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो जबालो उपनिषद में मिलता है। यानी सर्वप्रथम जो 3 आश्रमों का उल्लेख है उसमें से 3 का उल्लेख जो है वो छंदोगो उपनिषद में किया गया है, और चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो जबालो उपनिषद में मिलता है। ये आश्रम जो थे, ब्रह्मचर्य जिसको 25 वर्ष तक माना गया, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक माना गया, वनप्रस्थ 50 से 75 वर्ष माना गया, और संन्यास 75 से 100 वर्ष तक की आयु को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई। बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार, बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार जो है वो गायत्री मंत्र द्वारा जो है वो ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा यानी गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार, और त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। नेक्स्ट जो है, जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि सधोवधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ थे: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता था, और देव यज्ञ यानी देवताओं का सम्मान करना, भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, और पितृ यज्ञ यानी पितरों के तर्पण के हेतु, और मनुष्य यज्ञ यानी मानव मात्र के कल्याण हेतु। ये जो है 5 यज्ञ हुआ करते थे जो गृहस्थ आश्रम में करना पड़ता था। जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई कठक उपनिषद मनुष्य मानव मात्र के कल्याण, जुताई, कटाई, मड़ाई के लिए करता था। कठक उपनिषद में 24 बैलों, कठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयां थी: निष्क, शतमान,
कृष्ण पाद आदि। कृष्णाल जो है वो संभवतः बाढ़ की मूल इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुलावीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजसेनी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुकाई आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में धर्म दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र, अग्नि उत्तर वैदिक काल में धर्म दर्शन क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान जो है वो प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों के पशुबल को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध तथा वाजसेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म तथा आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या जो है वो 4 है और ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म का अर्थ धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया। गृह सूत्रों में 18 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है और ये 18 प्रकार के संस्कार जो हैं ये हैं गर्भाधान, पुष्पवान, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ, के शांत, सामवर्तन, विवाह एवं अंत्योष्टि। गृह सूत्र के में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है और 8 प्रकार के जो विवाह थे वो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्थ विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर जो वैदिक सभ्यता से था कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो लेक्चर में वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक या महत्वपूर्ण पॉइंट से वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।